झांसी में देखने को मिला बड़ा सड़क हादसा, जहां चिरगांव के भांडेर रोड के संत बेहटा के पास तेज रफ्तार स्कूल वैन ने स्कूटी में मार दी जोरदार टक्कर, जिसमें दतिया के सलेथरा गांव निवासी 60 वर्षीय दादी कमला देवी व उनकी 19 वर्षीय पोती दुर्गेश झा की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। दादी अपने मायके में भाइयों को टीका कर लौट रही थी वापस, तभी हो गया यह हादसा। वहीं टक्कर के बाद सड़क किनारे खंडक में जाकर पलट गई स्कूल वैन, जिसमें चालक व एक 7 वर्षीय छात्र हो गया घायल। दोनों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। बाना में कारोबारी के सामने जिंदा जल गई पत्नी और बेटी, जहां बिसंडा थाना क्षेत्र के अतर्रा रोड पर बीती देर शाम कारोबारी 35 वर्षीय राम निहोर साहू की टायर की दुकान में अचानक से लग गई आग। टायर होने की वजह से तेजी से भड़क गई आग और पूरे मकान को ले लिया अपनी चपेट में। दुकान के पीछे वाले कमरे में बैठे हुए थे कारोबारी की पत्नी, बेटी और बेटा, जिस पर आग की लपटों के बीच फंस गए तीनों। कारोबारी ने तीनों को बचाने की कोशिश, लेकिन सिर्फ बेटे को ही बचा पाए। वे उनकी चीख सुनकर दौड़कर मौके पर पहुंचे आसपास के लोग और फायर ब्रिगेड को दी सूचना। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक 32 वर्षीय पत्नी संगीता और 13 वर्षीय बेटी छवि की जिंदा जलकर हो चुकी थी मौत। वहीं गंभीर रूप से झुलसे बेटे का चल रहा है इलाज। इस अग्निकांड में 2 जनहानि होने के साथ ही करीब 20 लाख का सामान जलकर हो गया खाक। जालौन कोतवाली क्षेत्र के नारायणपुरा नहर माइनर पर शुक्रवार सुबह एक बार फिर हो गया बड़ा हादसा, जहां तेज रफ्तार बाइक सवार 2 युवक अंधा मोड़ होने के कारण अचानक जा गिरे नहर में, जिससे दोनों गंभीर रूप से हो गए घायल। हादसे के बाद मौके पर मच गई अफरा तफरी। स्थानीय लोगों ने तत्काल दोनों को निकाला बाहर और एम्बुलेंस की मदद से भेजा जिला अस्पताल। सोमवार की रात को भी यहां पर हुआ था हादसा, जिसमें 2 युवकों की हुई थी मौत। जानकारी के अनुसार बाइक से नारायणपुरा की ओर जा रहे थे झांसी के ग्राम जौरा निवासी 20 वर्षीय अमित और 40 वर्षीय हकीम सिंह। तभी नहर के पास हो गया है हादसा, जिसमें दोनों लोग हो गए घायल। महोबा शहर के ऊदल चौक पर दिन दहाड़े गुंडागर्दी का एक मामला आया है सामने, जहां 4-5 युवकों ने एक युवक को लोहे की रॉड से बेरहमी से पीटा। इस घटना का 12 सेकंड का वीडियो भी आया है सामने। चौंकाने वाली बात यह है कि एक पुलिस वाहन के सामने हुई है पूरी वारदात, जिसमें पुलिसकर्मी था मौजूद। वीडियो में साफ दिख रहा है कि हमलावरों ने युवक पर लोहे की रॉड से की लगातार 9 वार। पीड़ित युवक अपने हाथों से वार रोकने की करता रहा कोशिश। इसी दौरान उसके बाल पकड़कर खींच ले गया एक अन्य युवक, जिसके बाद हमलावर मौके से हो गए फरार। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते किया गया है हमला। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उनकी तलाश की शुरू। झांसी में बबीना जा रहे एक युवक, उसकी बहू और नातिन सड़क हादसे में हो गए घायल। जानकारी के अनुसार धर्मेंद्र राजपूत अपनी बहू और नातिन के साथ बाइक से जा रहे थे बबीना, तभी रास्ते से ऋषभ कॉलोनी के पास ललितपुर की दिशा से आ रहे एक 4 पहिया वाहन ने उनकी बाइक में मार दी जोरदार टक्कर। हादसे में तीनों लोग गंभीर रूप से हो गए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों को अस्पताल में कराया भर्ती, जहां तीनों घायलों की हालत बताई जा रही है स्थिर। आरोपी चालक की तलाश में जुटी पुलिस। टीकमगढ़ शहर के जवाहर चौराहे पर साइड नहीं देने के विवाद में जनपद सदस्य इम्तियाज अली ने ठेकेदार अनिल उर्फ बॉबी रावत के सर में मार दी बंदूक की बट। पुलिस के अनुसार रौरैया मोहल्ला निवासी अनिल रावत अपने दोस्त बिंदु यादव के साथ खड़े थे। इसी दौरान वहां से गुजरे जनपद सदस्य इम्तियाज अली और साइड देने को लेकर अनिल से करने लगे विवाद। इसके बाद गाली गलौज और मारपीट हो गई शुरू। तभी इम्तियाज ने निकाली अपनी बंदूक और अनिल के सर में दे मारी उसकी बट। पुलिस ने आरोपी जनपद सदस्य और उसके बेटे को कर लिया गिरफ्तार। इलाहाबाद झांसी शिक्षक स्नातक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव के लिए सपा ने प्रत्याशी की कर दी है घोषणा, जहां निवर्तमान शिक्षक एमएलसी डॉक्टर मान सिंह यादव पर सपा ने एक बार फिर जताया भरोसा। वहीं अभी प्रत्याशी घोषित करने के बजाय बूथ लेवल पर खुद को मजबूत बनाने में जुटी है भाजपा। हाईकमान को जिताऊ प्रत्याशी की है तलाश। यदि अभी तक के समीकरण को देखा जाए तो 3 बार के शिक्षक एमएलसी रहे डॉक्टर सुरेश त्रिपाठी टिकट की दावेदारी में चल रहे हैं आगे। माना जा रहा है कि बीजेपी में शामिल होंगे डॉक्टर सुरेश त्रिपाठी और भाजपा उन्हें टिकट देने पर कर रही है विचार। डॉक्टर त्रिपाठी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के हैं प्रदेश अध्यक्ष। झांसी एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में शहर कोतवाली पुलिस ने मंचलों को सिखाया सबक, जहां सार्वजनिक स्थानों पर युवतियों व महिलाओं को देखकर अश्लील फब्तियां व मुंह से सीटी बजाकर अश्लील हरकतें करने वाले 2 मंचलों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जिन्हें सिखाया गया ऐसा सबक कि लंगड़ाकर हाथ जोड़ते हुए माफी मांगते आए नजर। बोले, अब से सभी लड़कियां हैं मेरी बहन, आज के बाद कभी नहीं होगी ऐसी गलती। कार्रवाई करते हुए दोनों को भेजा गया जेल। वहीं उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद।
12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। छतरपुर में बीती देर रात पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना गुड्डू सिंह को भाजपा प्रदेश मंत्री नियुक्त किए जाने पर मनाया गया जश्न। शहर के छत्रसाल चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ फोड़े पटाखे और जमकर डांस करते हुए मिठाई बांटकर खुशी का किया इजहार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सहमति से की गई है ये नियुक्ति। अर्चना सिंह के पति पुष्पेंद्र प्रताप सिंह और गुड्डू भैया पूर्व में पार्टी के रह चुके हैं जिलाध्यक्ष। जनपद के देहात कोतवाली क्षेत्र में एक 15 वर्षीय किशोर का संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला शव। किशोरी की मां ने बताया कि जब वह लौटी घर तो निर्वस्त्र अवस्था में थी किशोरी और उसके मुंह में ठुसा हुआ था कपड़ा। गले पर रस्सी के पाए गए हैं निशान। मृतका की मां सुबह 7 बजे झाड़ू पोछा करने गई थी रोहन सिंह इंटर कॉलेज। वहां से दोपहर 12 बजे लौटी घर वापस तो अंदर के कमरे में जाकर देखा कि बेटी का निर्वस्त्र अवस्था में पड़ा हुआ था शव। शोर मचाने पर आसपास के लोग हो गए एकत्रित, जिन्होंने पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल से जुटाए कई अहम साक्ष्य और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच की शुरू। झांसी में करोठा विधायक जवाहरलाल राजपूत ने घोषणा की कि मौट किले के मैदान में 26 अक्टूबर 2025 को विराट दंगल का किया जाएगा आयोजन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर हर साल की तरह इस बार भी आयोजित की जा रही है यह प्रतियोगिता। विधायक राजपूत ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि बुंदेलखंड के युवाओं को समर्पित है यह कार्यक्रम, जिसका पहलवानी और कुश्ती में रुचि रखने वाली क्षेत्रीय प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना और उन्हें प्रोत्साहित करना है मुख्य उद्देश्य। दंगल प्रतियोगिता के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी होगा आयोजन, जिनमें बुंदेली लोकगीत, बुंदेली राई और प्रसिद्ध कवियत्री अनामिका जैन अंबर की विशेष प्रस्तुति होगी शामिल। दतिया में रतनगढ़ माता मंदिर से दर्शन कर पैदल लौट रहे एक युवक की सड़क हादसे में हो गई मौत। इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के जौनिया गांव के पास हुई यह घटना। किसी अज्ञात वाहन ने युवक को मार दी जोरदार टक्कर। हादसे में घायल युवक जितेंद्र कुशवाहा को पहले इंदरगढ़ अस्पताल, फिर जिला अस्पताल और बाद में ग्वालियर के लिए किया गया रेफर, लेकिन ग्वालियर ले जाते समय रास्ते में ही उसकी हो गई मौत, जिससे परिवार में मच गया कोहराम। शिवपुरी जिले के खनिया थाना सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया सोसाइटी केंद्र पर शुक्रवार को खाद वितरण में देखने को मिली भारी अव्यवस्था, जिससे क्षेत्र के हजारों किसान हुए परेशान। रबी सीजन की तैयारी में जुटे किसान जब खाद लेने पहुंचे केंद्र तो वहां इतनी भीड़ हो गई जमा कि प्रशासन को मौके पर पहुंचकर संभालनी पड़ी स्थिति। किसानों ने सोसाइटी कर्मचारियों पर मनमानी और लेत लतीफी का लगाया आरोप, जिसके कारण घंटों धूप में खड़ा रहना पड़ा उन्हें। स्थिति बिगड़ने पर धक्का मुक्की और शोरगुल हो गया शुरू। मौके पर पहुंचे पुलिस बल, राजस्व निरीक्षक, पटवारी और तहसीलदार ने स्थिति को किया नियंत्रित। झांसी के मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र से बड़ी घटना आई सामने, जहां खेल में 4 मासूम बच्चों ने जहरीले पदार्थ धतूरे का कर लिया सेवन, जिससे चारों की बिगड़ गई हालत, जिन्हें तुरंत मऊरानीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती, जहां से चारों की हालत गंभीर होने पर उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। सागर की मोतीनगर थाना पुलिस ने 4 स्थानों पर संचालित हो रहे जुआ फड़ों पर दबिश देकर 26 जुआड़ियों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 35,000 रुपए से अधिक नगद और ताश के पत्ते किए गए बरामद। पुरानी कॉफी फैक्ट्री पगारा स्थित कक्कू ढाबा के पीछे संजय ड्राइव रोड पर और मछरियाई में कार्रवाई कर जुआड़ियों को पकड़कर थाने लेकर पहुंची पुलिस, जहां जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए जेल भेजने की जा रही है कार्रवाई। झांसी में पचकुइया निवासी शबनम अब्बासी पुत्री मुबीन अब्बासी के विवाह का आयोजन आगामी 1 नवंबर को होगा संपन्न। इस अवसर पर संघर्ष सेवा समिति कार्यालय में डॉक्टर संदीप सरावगी ने नवदंपति के सुखद दाम्पत्य जीवन की दी शुभकामनाएं। शबनम के विवाह में सहयोग हेतु संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पर ट्रॉली बैग, किचन सेट एवं अन्य उपहार किए गए प्रदान। इस अवसर पर डॉक्टर संदीप ने कहा कि जीवन का सबसे पवित्र और सुंदर रिश्ता है विवाह, जो केवल 2 व्यक्तियों को ही नहीं बल्कि 2 परिवारों को भी जोड़ता है। उन्होंने नवदंपति के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए दी शुभकामनाएं।